अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई हो खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये सुबह का वक्त है और नाश्ते की तैयारी हो रही है। रात का जो है कोरमा रखा हुआ था और साथ में रोटी है और मेरी भी जो है कॉफ़ी शॉफ़ी हो रही है। एक बार जो है चाय पी चुके हैं लेकिन बस अभी नहाया तो दिल करने लगा कि जो है कॉफ़ी पी ली जाए। और धूप भी जो है थोड़ी थोड़ी निकलना शुरू हो गई है। और ये एक हफ्ते पहले का क्लिप है, कुछ नया है कुछ पुराना है, आपके लिए लेकर के आपके पेशे खिदमत हाजिर हुए हैं। और आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं, ये पुराने लोगों से ले नहीं है, बस पुराने लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सब्सक्राइब तो उन लोगों ने ऑलरेडी कर ही रखा है और ऑल पे कर रखा है। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी उन्हें मिल जाती है और बहुत जल्दी से वो देख के प्यारा प्यारा कमेंट भी कर देते हैं। तो उनका तहे दिल से शुक्रिया है। जो लोग नए हैं तो बस आप भी फटाफट से जो है मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस आजकल तो सूरज का ये हाल हो रखा है कि सूरज निकल ही नहीं रहा है और धूप जो है तेज़ हो गई थी। और सुबह तो है ही है क्योंकि मैंने बताया कि सुबह का वक्त है, यानी इतनी भी सुबह नहीं है कि इसे हम कहें कि बस फजर के बाद का वक्त है। बस ये है कि 10 बज रहे हैं और ये जो है एक हफ़्ते पहले का है। तो जहाँ पर पुराना आएगा नया आएगा मैं आपको सब बताती चलूँगी। और इसमें 2-3 दिन की क्लिप्स ऐड हैं जिसे मैंने एक ब्लॉग का जो है रूप दे दिया है। और आई होप आपको पसंद आएगा, फिर से कह रहे हैं। और यहाँ पर जो है भांजे भतीजे पापा जी सारे लोग इकट्ठा हैं और फैमिली सारी बैठी होती है और गपशप होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और किस किस को इस तरह से जो है बैठना अच्छा लगता है बताइएगा। तो ये जो धूप होती है ना और जब निकल आती है जाड़ों में, तो जब सारे साथ में बैठते हैं और गपशप होती है, गर्मा गर्म कॉफ़ी होती है, अदरक वाली चाय होती है तो अच्छा लगता है। तो ज़िया से भी हम कह रहे थे नाश्ता जाके कर लो और जानू भी आ गए हैं, ये अरसलान हैं और तीनों लोगों की चल रही हैं बातें। कोई फ्री फायर खेलता है, कोई पबजी खेलता है और कभी कभी तो ये लोग जो है रील्स के लिए वीडियो शूट कर रहे होते हैं। और आपने शॉर्ट में देख ही लिया होगा मेरी शॉर्ट वीडियो में। और हाँ, इसी शॉर्ट वीडियो पे याद आया कि जिन लोगों ने अभी तक यार मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है और बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ जाइए मेरे इंस्टा की रील जो है एंजॉय करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे जो है मेरी इंस्टा की आईडी पड़ी हुई है। और आपको जो है मेरे सारे बच्चे यानी भतीजा भतीजी मेरे बेटे आप सबको जो है हाय कर रहे हैं। और पापा जी भी यहीं बैठे हैं और अम्मी के पौधों की बातें चल रही हैं क्योंकि पापा कह रहे हैं कि तुम्हारी अम्मी इतनी मेहनत करती हैं और बंदर आता है सब सपार के उनकी वाटिका को नोच कर घसोट कर चला जाता है। हमने कहा क्या कर सकते हैं। और वो अपने पैसे जो है इन्हीं पे ज़ाया करती हैं। अब जैसे कि बंदर ना आता हो तो मेहनत जो है फिर रंग लाए। और बस नहाना भी हो गया, कपड़े वगैरह सब जो है मशीन में रात में ही धुल लिए जाते हैं क्योंकि रात में पानी वगैरह जो है आता है और सुबह में तो बहुत सारे काम होते हैं। तो बस जो है धूप निकल आई और कपड़े रात के धुले मशीन में ही रखे हुए थे, बस सुबह जो है इसे डाल दिया गया है। पापा देख रहे हैं और जानते हैं क्या है, अम्मी ने अमरूद के बीज डाले थे और ढेर सारे जो है पेड़ अमरूद के निकल आए। तो पापा कह रहे हैं देखो इसमें कितना सारा है। तो करीब में ही जो है जानू का प्लाट है, काफ़ी बड़ा है, मुझे लगता है 6,000 स्क्वायर फीट की तकरीबन है वो ज़मीन। तो पापा जी यही कह रहे थे कि वहीं पर ले जाकर लगा दिया जाएगा। हमने कहा हम लोगों के यहाँ तो जगह है नहीं। तो बस हम और मेरे पापा जी यहाँ धूप में बैठे हुए हैं और कुछ पुरानी बातें हो रही हैं, कुछ पुराने लोगों के बारे में कुछ। तो हम लोग यहाँ पर बैठ कर के बातें कर रहे थे क्योंकि बहुत जल्दी जो है मेरे यहाँ गांव में यानी फैज़ाबाद में शादियाँ भी पड़ने वाली हैं, किसको जाना है किसको नहीं। तो बस यहाँ से पापा से पूछ रहे थे आप चलेंगे, तो बस कह रहे थे तबीयत अच्छी रहेगी तो चलेंगे। और सब बहुत देर तक धूप में बैठे रहे। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। ये दिन का वक्त है यानी 2 बजे का और पापा जी भी नमाज़ पढ़कर ज़ोहर की आ चुके हैं। और हम लोगों ने दोपहर में बनाया था जो है जो दलिया होती है गेहूं वाली। तो बस सारी वेज उसमें डाल करके यानी पत्ता गोभी मटर आलू सारी चीज़ें डाल करके हम लोगों ने खा लिया था। लेकिन 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 मेरे दोनों बेटों को नहीं खाना था।
तो वो लोग फिर किचन में आ गया। जब इन लोगों के मन का कुछ नहीं होता है तो ये लोग बस अपनी कुकिंग शुकिंग जो है चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लोग बनाने लगे हैं फ्राइड राइस। तो मैंने कहा भैया बनाओ 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 और खाओ, मुझे तो नहीं खाना है। और मुझे जो है चाइनीज़ खाने जो है बिल्कुल भी नहीं पसंद है यार, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ तक कि ना मुझे मतलब मोमोज़ है, बर्गर है, चाउमीन है, पास्ता है और ये फ्राइड राइस है। तो बस मेरा तो भाई पेट नहीं भरता है और इन खानों को तो हम खाना ही नहीं कहते हैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है। तो इन लोगों ने यहाँ पर चावल वगैरह बॉईल करके रख लिया है और जो जो सब्ज़ियाँ थी आपने देख ही लिया है, मटर, गाजर, शिमला मिर्च और वो बीन्स है ना, बंद गोभी, और ये सारी चीज़ें इन लोगों ने काट ली हैं। यहाँ पर जो है ऑयल डाला है, प्याज डाला है और हरी मिर्चें डाल रहे हैं और बस। लेकिन हाँ ये है कि जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है कि हम इसको बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। बस ये है कि अगर भूख लगी है, अच्छा बन गया है तो बस खा लेते हैं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है चाइनीज़ फूड से। लेकिन बस मुझे अपने इंडियन फूड्स ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर जो है जब प्याज और लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची थोड़ी होगी तो इन लोगों ने सोया सॉस डाल दिया है। आप कैसे बनाते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो खैर मैंने तो जो है नहीं बनाया इसको और कभी ट्राई भी नहीं किया है, क्योंकि जो खाने वाले लोग हैं उन्हें खुद ही बनाना आता है तो वो लोग खुद ही आके बना लेते हैं और मुझे ज़हमत नहीं देते हैं। वरना तो ऐसा होता है कि बच्चों को जो पसंद होता है, अगर बच्चों को कुकिंग शुकिंग नहीं आती है तो बच्चे जो है क्या कहते हैं, फिर माओ को सीखना पड़ता है। फिर वो चाइनीज़ हो, इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, मतलब कैसा भी फूड हो तो फिर वो अपने बच्चों के लिए बनाती हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर जो है इसमें जो सब्जियाँ काट के रखी थी महीन महीन चॉप करके वो डाल दी हैं। हमने कहा ठीक है भाई, आप लोग को जो पसंद है अपना बनाइए और खाइए। मैंने कभी किसी के खाने बनाने में टांग नहीं अड़ाया, बस ये है कि मेरा किचन जो है साफ़ सुथरा रखना। तो ये लोग बना बना के खावा करके फिर जो है बच्चे अपने काम से निकल गए थे। हमने कहा ठीक है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही, क्योंकि चाइनीज़ खानों की अपनी खुशबू होती है और जो इंडियन खाने होते हैं उनकी खुशबू अलग होती है। और मेरा ब्लॉग आप सबको बहुत लेट मिल रहा है, उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। आज एक हफ्ते से ऊपर हो रहा है और जनवरी की ठंडक इतनी ज़बरदस्त, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि दोनों हाथ जो है गले जा रहे हैं, गले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और मेरा तो ना एडिट करने का दिल कर रहा था, और जाहिर सी बात है वॉइस ओवर करना होता है। एडिट तो मैं कर लेती, लेकिन जो वॉइस ओवर होता है तो हम कैसे करते। मुझे इतनी जो है क्या कहते हैं, गला मेरा ख़राब, और ऊपर से जब गला ख़राब होता है साइनस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर मुझे एंजाइटी भी होने लगती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और मुझे एंजाइटी वाली दिक्कत आज से नहीं है, मुझे जो है एंजाइटी वाली दिक्कत तकरीबन जो है 8 साल से है। सोच लीजिए, साइनस तो मुझे बाद में हुआ। जाने से पहले घबराना, हाथ पाँव का काँपना और फालतू का बहुत कुछ सोच सोच के अपने आप को हल्कान करना। तो यहाँ पर इन लोगों ने सारी सब्जियाँ डाल दी, अजीनोमोटो डाला है और मुझे ज़रा भी ये पसंद नहीं है। और अब नमक शमक डाल दिया है, विनेगर डाल दिया है और इसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है और थोड़ा सा जो है ब्लैक पेपर यानी क्रश किया हुआ काली मिर्च। और यार यही सारे जो चाइनीज़ मसाले होते हैं इसमें पड़ता ही पड़ता है। खैर जो है पता नहीं क्या हुआ, मुझे आजकल चावल खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है। जो मेरी फेवरेट चीज़ हुआ करती थी, दाल चावल आलू की सब्ज़ी, पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं लगता है। मैंने आज भी दिन में जो है गुड़ का और गेहूं का दलिया बनवा के दूध डालकर खा लिया था, मुझे तो पसंद ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों ज़बान का जायका आजकल ख़राब है। तो बस जो है मैंने सोचा कि आज आपसे बहुत सारी बातें की जाएं और आप वीडियो भी देखती रहिए और ज़्यादा मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा है। और आज जो है रात में वॉइस ओवर कर रहे हैं, क्योंकि जो है अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़ी बात तो ये कि आज डॉगी जो है भौं भौं नहीं कर रहे हैं, वरना बड़ी दिक्कत होती थी। और जो है दिन में अगर करो तो मेरा घर ऑन द रोड, हमेशा गाड़ियों का शोर शराबा, और फिर जो है कभी कभी घर में बच्चे होते हैं, घर बहुत छोटा है जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं सब एक साथ ही होते हैं। और जाहिर सी बात है जब आप एडिट करते हो वीडियो और वॉइस ओवर करते हो
तो थोड़ी सी जो है प्राइवेसी चाहिए होती है, यानी एकांत। और इस वक्त जो है बस अब लेटने का टाइम हो रहा था, यानी कि जो है 11:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नींद भी नहीं आ रही है और वीडियो भी एडिट करना है, तो चलो जो है इस वक्त का जो है थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। तो बस फ़ायदा उठाते हुए मैंने फटाफट से वीडियो जो है अपना एडिट किया, वॉइस ओवर किया, क्योंकि अब मेरा दिल था कि मैं जो है आप तक जो है अपना ब्लॉग पहुंचाऊं। आप सब मेरे ब्लॉग का इंतज़ार भी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अपने जो है शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपको अपनी अपडेट हम जो है देते रहे, यानी कि हाँ हम ठीक भी हैं, नहीं भी हैं, और बस जो है क्या कहते हैं आप तक मेरी वीडियोस पसंद मतलब पहुंच गए और आप सबको अच्छे भी लगे, आप सबके कमेंट भी मिले मुझे। और यहाँ पर जो है नमाज की मस्ती चल रही हो। यार पूछो को देख के ख्याल आया, कल रात में ऐसा हुआ, यानी कल, यानी ये ब्लॉग आपको जो है मिलेगा जुम्मे को, और हम जुमेरात को इसे एडिट कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। और यानी कि कल की रात यानी बुध की रात में जो है पूछो हम गए, अपनी अलमीरा मैंने खोली और जो उसमें मेरा जो है सामान रखा हुआ था, हम अपना सामान निकालने लगे और कब ये अलमीरा में घुस गई पता ही नहीं चला, और ये बंद हो गई और 2 घंटे अलमीरा के अंदर बंद रही और खुड़बुड़ खुड़बुड़ कमरे में हो रहा था। तो हमने रात में कहा ज़िया से कई चक्कर, भैया चेक करो ये कहाँ बोल रही है, कहाँ बोल रही है, लेकिन इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जब ये अलमीरा में बंद थी तो हम लोगों को कैसे पता चलता, और कब ये घुसी और कब मैंने दरवाज़ा बंद किया उसका डोर, पता ही नहीं चला कुछ। तो जो है फिर ये पूरी रात यार जो है बामुश्किल ज़िया ने अलमीरा आगे किया पीछे किया, पूरे कमरे में ढूंढ लिया, लेकिन ये कहीं मिल ही नहीं रही थी। जब ये अलमीरा के अंदर थी और तो कहाँ से हम लोगों को मिलती, हम लोग बहुत परेशान हुए। लेकिन 2 घंटे हम लोग ने मतलब कई चक्कर उठ उठ के कमरे को चेक किया, इधर चेक किया और कमरे में से आवाज़ आ रही थी, तो हम लोग डर गए कहाँ गई, और कुछ देर कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग शांत से लेट गए, फिर आवाज़ आने लगी अलमारी में, मतलब जो भड़ भड़ की मारने की। तो फिर जो है ज़िया ने अलमीरा खोला, फिर उसमें से जैसे ही इसको खोला ये इतनी सहमी और डरी हुई थी। सोचिए 2 घंटे तक बंद थी, और अगर ये जो है आवाज़ हम लोग ना सुनते तो फिर क्या होता हमारी पूछो का बेचारी का। और जो है फिर ये इसको निकाला, ये इसने कल रात हम लोगों को सोने नहीं दिया, पूरी रात इसने परेशान किया। सरहाने बैठी हुई थी, इतनी डरी हुई थी। कभी ये सोफ़े, मतलब ये पूरी रात सोफ़े पे बैठी रहती, जहाँ पर आप इसे बैठा देखे ना ये इसकी परमानेंट जगह है। और फिर ये दूसरे सोफ़े पे भी नहीं बैठती है, दूसरी जगह पे भी नहीं बैठती है, ऊपर के कमरे में भी जाके जो है दीवान पे बैठती है, या तो नीचे वाले सोफ़े पे बैठती है। तो ऐसा है। तो इतनी बेचारी डर गई थी, सहम गई थी, और सुबह 12 बजे के बाद इसने बोलना बंद किया। पूरी रात इसने जो है म्याऊं म्याऊं पाऊं पाऊं लगा रखा था। तो नवाज़ यहाँ पर जो है अपनी ज़बान दिखा रहे हैं, इन्होंने एक ऑरेंज वाली जो कम्पट आती थी वो खाई है। बार बार कह रहे हैं पप्पू मेरी ज़बान में क्या हो गया है, और मेरे कैमरे में झांक रहे हैं और आपको अपनी ज़बान दिखा रहे हैं। हमने कहा वो जो ऑरेंज वाली आप टॉफ़ी खा रहे हो ना, उस ऑरेंज वाली टॉफ़ी में जो है मतलब ऑरेंज तो ऑरेंज होता ही है, उसके बाद वो जो टॉफ़ी बनाते हैं उसमें फूड कलर डालते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़बान और आपके होंठ जो है ऑरेंज हो गए। और ये देखिए ज़िया ने जो है नारियल की बोतल का क्या हाल कर रखा है। इसको जो है बालों में तेल लगाने के लिए, ऑयल जम जाता है ठंडक में, इन्होंने इसे आग के पास मतलब गैस के चूल्हे के पास दिखा दिया, और बेचारी बोतल जो है टेढ़ी और मेढ़ी हो गई। बहुत ज़्यादा गलन हो रही है आज गाइस मेरे यहाँ, बहुत ज़्यादा। और भाई हम लोग तोड़ करके लेके गए। काट लिया नहीं ऐसे तो मेरे मुंह में ये रखने वाली थी। और बंदा घर में करे क्या बैठ करके, है ना। बच्चे जो है मोबाइल चला रहे हैं, अभी तक तो नवाज जो है गुस्सा थे, और बस सर में बहुत दर्द हो रही है आज मेरे। और सुबह जो है मैंने पनीर के पकोड़े, चाय और एक रोटी ली थी, बस मतलब नाश्ता हो गया, चाय भी हो गई। और उसके बाद जो है फिर ये लोग आ गए, ये अरसलान बैठे हैं अपना मोबाइल चला रहे हैं, नवाज उधर शीशे के सामने डांस कर रहे हैं, और अभी इससे पहले मस्ती कर रहे थे। और नवाज को डांट भी पड़ गई दादाजी की, है ना नवाज। कोई अच्छी सी पोयम सुना दो नवाज सबको। और कल जो है जुमा था, और जुमे वाला ब्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगा, रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये रहे देखिए नवाज आ गई। कल थुत्ती थी
कितनी की थुत्ती थी। अरे हाफिज जी थी। ये बड़े खुश हैं कि कल इनके हाफिज जी की छुट्टी थी। तो हाफिज जी मारते हैं क्या? हाँ, कितने बजे आते हैं सुबह हाफिज जी? नहीं मालूम। हाँ हाँ, जब हम लोग सोते हैं तभी आ जाते हैं। ये वो हाफिज जी ना फजर की उठ नमाज जाते पढ़ तब के भी आ जाते हैं। हैं। एक दिन हम बहुत देर से सो रहे थे, हाँ हाफिज जी वहाँ बैठे थे और हम उठे हाँ। तो देखे सब पढ़ने, हम तो सो रहे थे इतनी देर में। हम भी चले गए। तो जुमे का इंतजार रहता है बच्चों को कि हाफिज जी नहीं आएंगे, तो इसलिए खुश नवाज। और इस कमरे में लाइट का बहुत इशू, वैसे तो मेरे हर कमरे में लाइट का इशू है। हैं? जुम्मे तो एक बार आ गई थी। हम यहाँ इतनी देर से रुके थे ना। अच्छा, तो तुमको डांट नहीं पड़ी थी? और क्या खाया है नाश्ते में सुबह? हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ? अब हम आने ही वाले हैं। यहाँ? नहीं यहाँ हाँ। नहीं, दूसरे पारे पे आने वाले। कौन सा सिपारा पढ़ रहे हो? अलिफ बे। इतने बड़े हो गए अली पे पढ़ रहे हो? दानिश तो आगे आ चुके हैं अलिफ बे से। दानिश तो बहुत आगे निकल गया है। अलिफ बे बहुत आसान रहता था, लेकिन तो पहले जो है बहुत कंपटीशन होता था जब हम लोग अरबी पढ़ते थे ना, किसका सिपारा कौन सा जो है मुकम्मल हुआ है, किसका शुरू होने वाला है, किसका सयकूल है, किसका अलिफ लाम मीम है, किसका तिलका रसूल है, किसका लंतना है। ये कंपटीशन होता था कि जो है क्या कहते हैं, अरे जैसे साथ में जैसे जो बच्चे पढ़ते थे साथ में मस्जिद में जाते थे हम लोग, मुंशी पुलिया पे, वहाँ लखनऊ में मस्जिद थी जो मुंशी पुलिया की जो ख़ास मस्जिद है बिल्कुल चौराहे पे। तो वहाँ पर हम और मेरी फ्रेंड और जाते थे अक्सर जो है क्या कहते हैं पढ़ने के लिए सिपारा। तो वहाँ जो है हाफिज जी हम लोग की वो धुलाई करते थे, वो धुलाई करते थे। अगर मेरी फ्रेंड सुन रही होगी, मतलब अरबी की जो ज़बान होती है ना, उसके जो तलफ़ुज़ होते हैं, शीन काफ होता है, कहाँ काफ पढ़ना है, कहाँ काफ पढ़ना है, कहाँ कहाँ सीन पढ़ना है, कहाँ शीन पढ़ना है, कहाँ तो पढ़ना है, जो है, कहाँ ज़बान की नोक से निकालना है, कहाँ हलक से निकालना है, कहाँ ज़बान के बीच से कौन सा लफ्ज़ निकालना है, कहाँ गुन्ना लगना है, कहाँ जो है क्या कहते हैं ज़ेर होना है आपको, कहाँ ज़बर होना है। तो जो है ये सारी चीज़ें जब सही नहीं होती थी ना, तो हम लोगों को पनिशमेंट मिलती थी। और उसी मस्जिद के बाहर जो है क्या कहते हैं, मतलब जो उसका मतलब एंट्री था, उसके अंदर आम वगैरह के पेड़ भी लगे हुए थे। तो हम लोग अपने घर से नमक की पुड़िया लेके जाते थे। और ना जो आम की डंठल होती थी ना, वो बहुत खट्टी खट्टी सी होती थी। तब आम नहीं आते थे सीजन में, तब की बात बता रहे हैं। फिर उस डंठल में नमक लगा करके हम लोग और अंदर नहीं खाते थे, लेकिन उसका टेस्ट ज़बान पे लेते थे। और इस बात की होड़ रहती थी कि मतलब किसका सिपारा पहले मुकम्मल हुआ है और उससे जल्दी हम पहुंच जाएं, है ना नवाज? तो बस ये है। चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, कहाँ तक जाता है पता नहीं। तो आज का ये बेहतरीन सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? आज तो मैंने बहुत सारी बातें आपसे कर ली और ये रात का वक्त है, मैंने सोचा ब्लॉग भी ख़त्म करना है। आइए आप सब भी मेरे साथ ये लाजवाब सा डिनर एंजॉय करिए। साथ में है खीर, दाल का पराठा और चिकन मलाई टिक्का जो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो दाल और पराठा खीर मेरी बहू ने बनाया और ये चिकन टिक्का बच्चों ने। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा। और हम यहीं पर लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।